अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि गोकटुक तुर्गत बे को लेकर काफ़ी गुस्से में था, जिसके बाद बुरहान ने उसे समझाया था कि हमें आपस में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और जिसे उस्मान साहब इज़्ज़त दें हमें भी उसको इज़्ज़त देनी होगी। इस किस्त के आगाज़ में अगला दिन शुरू हो जाता है। उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पहुँच रुक जाते हैं तो उस्मान कहता है, जरगुताई पहले तुम जाओ और पता लगाओ कि गाँव की क्या सूरत हाल है। जरगुताई कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। यह कहकर वो अपना घोड़ा भगा देता है। काई कबीले में गोकचे काफ़ी गुस्से में थी और अपने आप से बातें करते हुए कह रही थी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं मलन खातून, मैंने ऐसा क्या कर दिया। इतने में बहादुर वहाँ आकर कहता है, पुरस्कून हो जाओ गोकचे बेटी, तुम अकेली खड़ी खुद से क्या बातें कर रही हो। गोकचे कहती है, मुझे बहुत काम है बहादुर साहब, मेरे मसले का हल आपके पास नहीं है। तो बहादुर कहता है, गोकचे बेटी तुम्हारा ताल्लुक किजिल कबीले से है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम तब से ऐसी हो। फिर बहादुर अपने लिबास से एक चीज़ निकाल कर उसे देता है और कहता है, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, जब भी तुम इसे देखोगी तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। दूसरी तरफ निकोला के सिपाही उस गांव में पहुंच जाते हैं और एक कमांडर उन सिपाहियों को चारों तरफ फैला देता है। इसी दौरान पादरी ग्रेगोर और अंद्रयास एक कमरे में मौजूद थे। अंद्रयास कह रहा था, लोग आपसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, आपकी बातों ने उन पर काफ़ी असर किया है, मगर इसका फ़ायदा सिर्फ उस्मान को होगा। ग्रेगोर कहता है, उस्मान को फ़ायदा हो लेने दो अंद्रयास, इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम बात उस्मान का भरोसा जीतना है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अंद्रयास मुस्कुराने लगता है, फिर वो खिड़की के बाहर देखकर कहता है, हुजूर गलियां और बाजार निकोला के सिपाहियों से भर चुके हैं, कल तक तो इतने सिपाही यहाँ नहीं थे। ग्रेगोर कहता है, हो सकता है ये भी उस्मान के मंसूबे का एक हिस्सा हो। तो अंद्रयास कहता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि उस्मान आखिर क्या चाहता है। दूसरी तरफ उस्मान कह रहा था, माशाल्लाह मलून खातून, आपको देखकर महसूस हो रहा है कि आप जंग के बारे में कितनी पुरजोश हैं। मलून कहती है, हाँ मैं बहुत पुरजोश हूँ, बहुत अरसा हो गया है हम एक साथ जंग पर नहीं गए। थोड़ी देर बाद जरगुताई वापस आ जाता है और उस्मान को कहता है, गाँव जहन्नम की तरह हो गया है हुजूर, हर तरफ सिपाही फैला दिए गए हैं। उस्मान कहता है, तो क्या हुआ जरगुताई, तुम डर गए हो क्या। जरगुताई कहता है, मैं सरदार उस्मान का सिपाही हूँ, जब हम आपके साथ होते हैं तो हमें कोई खौफ नहीं होता सरदार। यह सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों, जिसने भी काई सिपाहियों को रोकने की कोशिश की और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे कड़ा हिसाब देना होगा और कोई रहम नहीं किया जाएगा। बुरहान नक्शा लेकर आओ। इसके बाद उस्मान कहता है, आप मेरी बात गौर से सुनो, गांव में इस वक्त बाजार खुला होगा और बहुत रश होगा, आप लोग आसानी से छुप कर जा सकते हैं, उनके हर सिपाही के पीछे मेरा एक सिपाही होना चाहिए। इस तरह निकोला के कुछ सिपाहियों को लटका दिया जाता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और निकोला के बाकी सिपाही भी वहां आ जाते हैं। इतने में उस्मान भी वहां पहुंच जाता है और एक सिपाही को तीर से निशाना बना डालता है। तीर मारने के बाद उस्मान एक तरफ भागने लगता है, जबकि निकोला के तमाम सिपाही उसके पीछे भागने लगते हैं। दरअसल उस्मान उन्हें एक मखसूस जगह पर ले जाना चाहता था। इस तरह निकोला के सिपाही घेरे में आ जाते हैं। फिर उस्मान और उसके सिपाही चादरें उतार कर तलवारें निकाल लेते हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हमला कर देते हैं।
इस तरह निकोला के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों, यहाँ के लोगों को मैदान में जमा करो। इतने में पादरी ग्रेगोर और अंद्रयास भी आ जाते हैं। ग्रेगोर कहता है, अब मैं समझ गया कि आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा था उस्मान साहब। उस्मान कहता है, अगर आपको समझ आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है पादरी ग्रेगोर, यही वो वाहिद चीज़ है जो मैं देखना चाहता हूँ। ईसाई लोग काई कबीले के झंडे तले जमा हो रहे हैं। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान एक बड़ा तिजारती काफिला आगे बढ़ रहा था जिसमें निकोला और दूसरे गवर्नरों का कीमती सामान मौजूद था। कुछ देर बाद वो काफिला एक जगह पहुंचता है जहां निकोला और उसके सिपाही खड़े थे। फिर निकोला इशारा करता है तो उसके सिपाही काफिले को घेरे में ले लेते हैं। इसके बाद निकोला अपने खास आदमी को कहता है, क्या हुआ आरगोस, क्या तुम उस्मान से डर गए हो? आरगोस कहता है, आपने कहा था वो गाँव में हो सकते हैं। निकोला कहता है, तो क्या हुआ, क्या हमने गाँव में काफ़ी ज़्यादा सिपाही नहीं भेज दिए थे? आरगोस कहता है, जी हाँ हुजूर। फिर निकोला कहता है, तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे डरपोक इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है आरगोस। अगर उस्मान हमारा गांव में इंतज़ार कर रहा है तो हम उसे थोड़ा मज़ीद इंतज़ार कराते हैं ताकि वो बेसब्रा हो जाए। दूसरी तरफ गांव के लोग एक जगह जमा हो चुके थे। सबसे मुखातिब होकर उस्मान कहता है, मैं अटरुल गाजी का बेटा उस्मान हूँ, मैं काई कबीले का सरदार हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते अब वो जान जाएंगे। हम जिस इलाके को फतह करते हैं उसे बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसकी तामीर नौ करते हैं और उसे अपना वतन बनाते हैं। हम जानते हैं कि जो इस दुनिया में जुल्म करके आबाद होगा उसकी आखिरत बर्बाद होगी। इसी वजह से हम सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ उसी के कानून की पैरवी करते हैं। फिर उस्मान एक बच्चे को पास बुलाकर कहता है, अब से आपका माल, आपकी जान और आपका ईमान मेरी हिफाजत में है। आज से आपके टैक्स अदा किए जाते हैं। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद पादरी ग्रेगोर साहब से मुखातिब होकर कहता है, मैं थोड़े अरसे से उस्मान साहब के साथ हूँ। मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे कैद नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। उस वक्त से मैंने यही देखा है कि उस्मान साहब के झंडे तले कोई भी कैदी नहीं होता, सिर्फ आज़ादी और अदल इंसाफ होता है। फिर उस्मान कहता है, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, वरना अपने काम पर जा सकते हैं। एक आदमी कहता है, खुदावंद आपकी हिफाजत करे उस्मान साहब। फिर दूसरा आदमी कहता है, उस्मान साहब, पादरी ग्रेगोर जिसके साथ हैं हम भी उसके साथ हैं। इसके बाद गाँव के लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में उस्मान का एक सिपाही भागते हुए वहाँ पहुँचता है और कहता है, काफिला पहुँचने ही वाला है उस्मान साहब। उस्मान कहता है, आने दो उन्हें।